बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, ये नौकरियां जो हैं वो आपको परमानेंट जो हैं वो मिलने वाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। इन नौकरियों की आपको माहाना तनख्वाह कितनी मिलने वाली है, इन नौकरियों पर आपने दरख्वास्त किस तरह से जमा करवानी है। दरख्वास्त आपकी ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवानी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में 17 किस्म की जो है वो नौकरियां अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 18 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है और आपने जो है वो स्काउट क्वालिफ़िकेशन लीडर ट्रेनिंग की हुई है और आपके पास 10 साल का तजर्बा है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। दूसरे नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 17 है। इस नौकरी के लिए बैचलर की डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है 2nd डिवीज़न के साथ, और आपके पास जो है वो वुड बैज का जो है वो 2 साल का जो है वो तजर्बा भी होना ज़रूरी है। इस नौकरी की भी एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। तीसरे नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर अडल्ट ट्रेनिंग, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 17 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, बैचलर की डिग्री आपके पास जो है वो होनी चाहिए और वुड बैच का जो है वो आपको 2 साल का जो है वो तजर्बा भी होना ज़रूरी है। इस नौकरी की एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। चौथे नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर पब्लिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 17 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का जो है वो आपके पास रेलिवेंट फील्ड का तजर्बा भी होना ज़रूरी है। इस नौकरी की एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 5वें नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल अफेयर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 17 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, आपके पास जो है बैचलर की डिग्री होना जो है वो ज़रूरी है। इस नौकरी की भी एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 6वें नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 17 है। इस नौकरी के लिए जिन लोगों के पास BCom की डिग्री है वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। उनके पास जो है वो 5 साल का तजर्बा भी होना ज़रूरी है। इस नौकरी की एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। सीरियल नंबर 1 से 6 तक जो है वो उम्र की हद कम से कम 28 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 7वें नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12 है। नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, अगर आपने पास किया हुआ है और आपको कंप्यूटर जो है वो चलाना आता है और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 50 वर्ड्स पर मिनट हैं तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 8वें नंबर पर वार्डन की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत 12 पास लोग जो हैं वो इस पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की भी 2 सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 9वें नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसके लिए मैट्रिक पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 10वें नंबर पर दफ्तरी, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 4 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 11वें नंबर पर ड्राइवर की नौकरी है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते उनके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इस नौकरी की भी 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 12वें नंबर पर कुक की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, प्राइमरी पास जो है वो लोग एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। उनके पास जो है वो 3 साल का कुकिंग का जो है वो एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। इस नौकरी के लिए एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 13वें नंबर पर कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 2 है। इसके लिए प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 14वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इसके लिए भी प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी एक सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 15वें नंबर पर माली की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसके लिए भी प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 10 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं।
16वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है, इसका बुनियादी स्केल 1 है। इस नौकरी के लिए प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 8 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 17वें नंबर पर सेंट्री वर्कर की नौकरी है, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसके लिए प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी पर 6 सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। ये नंबर 7 से लेकर 17 तक जो है वो उम्र की हद जो है वो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। नौकरियां पर पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नौकरियां नहीं है, पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप जो है वो इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले 500 रुपये का आपने जो है वो चलान भी पे करना है बैंक में। जो लोग इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं वो अपनी CV और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम लिखना है, आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसको मेंशन करना है बोल्ड करके, एजुकेशनल आपने अपनी डिग्रियां जो है वो लगानी है, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर जो हैं वो आपके उस एप्लीकेशन के साथ लगेंगे और आपकी तस्वीरें जो हैं वो उस एप्लीकेशन के साथ लगेंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने इनकी कॉपियां करवा के तस्दीक करवा के फिर उस एप्लीकेशन के साथ जो है वो अटैच करनी है। और ये आपने एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन नेशनल हेडक्वार्टर गार्डन इस्लामाबाद जो है वो डाक करवानी है। बाय हैंड एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।